हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे प्लांट को देख ही रहे होंगे, सभी में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इनको लाए हुए, कम से कम 10-12 दिन हुए हैं। उतने में ही इनमें जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बड्स भी बनी हुई हैं। और इससे पहले भी मैंने एक गुलदाउदी की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। गुलदाउदी में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स। गुलदाउदी जो है सीजन का बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत सारे कलर्स में आता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के घर में भी बहुत सारी गुलदाउदी खिली होगी इस टाइम पे, और अलग अलग कलर के खिले होंगे फ्रेंड्स। वैसे तो हम समय समय पर अपने प्लांट को सीजन के हिसाब से बूस्ट करते रहते हैं, उनका ध्यान रखते रहते हैं। सीजनल प्लांट को जो है अपने सीजन में ही अपना 100% देना होता है, अधिक से अधिक उनको फ्लावरिंग करनी होती है। तो उनको हम टाइम से टाइम बूस्ट करते रहते हैं, उनकी निराई गुड़ाई का ध्यान रखते हैं। और इस टाइम पे हो सके तो आप डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट की तो गुड़ाई कम ही कर दें बिल्कुल ही। और इन जो सीजनल प्लांट हैं उनकी गुड़ाई भी महीने में एक बार करें, या फिर 20-25 दिन में कर सकते हैं। गुड़ाई थोड़ा कम करेंगे तो चलेगा इस टाइम पे फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ में एक लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है हमारे प्लांट के लिए। इस टाइम पे जो हमारे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, सीजनल प्लांट या कोई भी प्लांट हैं, परमानेंट प्लांट भी हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है, उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आजकल हमारे घरों में मूंगफली भर भर के आ रही है सभी के घर में। और मूंगफली हमारी सेहत के साथ साथ हमारे प्लांट की सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। हम लोग मूंगफली सर्दियों में खाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर है गर्म रहता है। और मूंगफली का हम तरह तरह से यूज़ करते हैं। तो मूंगफली खाने के बाद अपने मूंगफली के छिलकों को संभाल के रखें। और मूंगफली के छिलके जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे प्लांट के लिए। मूंगफली के छिलकों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे प्लांट के लिए के फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इस टाइम पे। क्योंकि सर्दी के टाइम में जो हमारे प्लांट में फ्लावरिंग मुश्किल से हो पाती है, तो अगर हम मूंगफली के छिलकों का यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है वो फ्रेंड्स। मूंगफली के छिलके अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अगर मूंगफली में नमक है तो उनको धो के और सुखा के यूज़ कर सकते हैं, या लिक्विड बना रहे हैं तो धोने के बाद में उनको लिक्विड बना सकते हैं फ्रेंड्स। इस टाइम पे मूंगफली के जो छिलके होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको आप मिट्टी में मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम गमला भरते हैं उस समय भी यूज़ कर सकते हैं। और आप उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी गमलों जो प्लांट हैं उनमें दे सकते हैं। और मूंगफली के छिलके जो है, जैसे हम गमला भरते हैं तो उनको भरने के काम भी आते हैं। जैसे हम नीचे, सबसे नीचे जो है पत्तों को डालते हैं, या फिर किचन वेस्ट डालते हैं, तो उसकी जगह पर आप इस टाइम पर मूंगफली डाल सकते हैं, जिससे हमारे जो गमले हैं उनका वेट कम हो जाएगा। और मूंगफली के छिलके जो हैं धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, और इससे ड्रेनेज की प्रॉब्लम भी नहीं आती है, हमारा ड्रेनेज भी बंद नहीं होगा। तो मूंगफली के छिलके आप गमले भरने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मूंगफली के जो छिलके होते हैं उनको स्टोर करना भी बहुत आसान होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रेंड्स। और जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उनको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे उनको स्टोर करके डब्बे में बंद करके रखेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। मिक्सी में ग्राइंड करके भी आप उनका दरदरा पाउडर बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने प्लांट को की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। और टाइम टू टाइम जैसे खाद हम लोग देते हैं, तो उस टाइम पे भी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। गर्मियों में आप जो प्लांट की मल्चिंग करते हैं हम लोग, जैसे पत्तों से करते हैं, ओनियन पील से करते हैं, तो मूंगफली के छिलकों से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। मूंगफली के छिलकों को अपने प्लांट के ऊपर बिछा दीजिए, जिससे कि उनकी जड़ों को गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी, तो वो बचे रहेंगे। और सर्दियों में भी जो अपने प्लांट हमारे डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनको बचाने के लिए उनकी जड़ों में आप मूंगफली के छिलकों को इस तरह से बिछा दीजिए, जिससे कि उनकी जड़ों में जो है पाले और कोहरे का असर ना हो, तो हमारे जो प्लांट हैं वो बचे रहेंगे। मूंगफली का यूज़ हम कई तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स अपने प्लांट में। इस टाइम पर आप मूंगफली के साथ साथ राख का भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट में। राख जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे प्लांट के लिए। आप राख का स्प्रे भी कर सकते हैं, राख को ऐसे स्प्रिंकल भी कर सकते हैं अपने प्लांट में। राख में फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, आयरन, एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो हमारे प्लांट सर्दी में फ्लावरिंग करने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो राख से कई गुना
कम हो जाती है राख डालने से। राख आप जानते हैं कि फंगीसाइड का काम करता है और हमारी मिट्टी को भी जो है उर्वरक शक्ति बढ़ाता है मिट्टी की, और कीटनाशक का काम तो करता ही है। और जो हमारे फल फूल हैं सभी में आप राख का यूज़ कर सकते हैं। और जो मूंगफली का लिक्विड है वो भी आप सभी में दे सकते हैं। मूंगफली के जो खाद है वो आप किसी भी प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में और अपने फ्रूट के प्लांट में, सब्जियों में, सभी में दे सकते हैं, जो कि एक जैविक उर्वरक का काम करता है। तो इस टाइम पर आप अपने प्लांट को राख के साथ साथ जो हम कोयला होता है, लकड़ी का जो कोयला बनता है उसको भी दे सकते हैं। कोयले में भी सभी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कोयला जो है जैविक खाद का काम करता है। कोयले में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा होती है, जो कि हमारे प्लांट की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। कोयला बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे प्लांट के लिए। फंगीसाइड का काम भी करता है, कीटनाशक है। और इस टाइम पर अगर आपको कहीं से भी मिल जाए तो आप कोयले, राख का और कोयले का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं एक नए आपको फर्टिलाइज़र से मिलवा रही हूँ, जो कि आपके ही घर में मिल जाता है। कई बार हम देखते हैं कि जो हमारा आटा है काफ़ी मोटा पिस जाता है। वैसे तो हमें आटे में से चोकर निकालना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं निकालती हूँ, पर कभी कभी जब मुझे लगता है कि अपने प्लांट में भी चोकर का यूज़ करना चाहिए तो मैं उसको छानना शुरू कर देती हूँ। तो थोड़ा मैं छान के रखती हूँ चोकर को भी। तो चोकर जो है वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। चोकर में क्या है, फाइबर की बहुत अधिक मात्रा होती है और प्रोटीन तो होता ही है। जैसे हमारे लिए जो गेहूं का आटा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होते हैं। उसी तरह से जो अगर हम चोकर अपने प्लांट में डालते हैं तो विटामिन का भंडार ही होता है। तो अपना हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपसे बताती हूँ। जो चोकर होता है उसको आप गमला भरने में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिट्टी में आप मिला दीजिए, जैसे हम धान की भूसी डालते हैं ना मिट्टी में मिलाने के लिए, तो उसी तरह से आप जो चोकर अगर मिल जाता है आपको तो थोड़ा बहुत भी अगर मिला सकते हैं तो आप चोकर जो गमले में भरते समय डालते हैं तो वो आप वैसे आप डाल सकते हैं। और वैसे भी आप चोकर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अपनी खाद देते हैं ना प्लांट में, उस तरह से भी आप प्लांट की जड़ों में रख दीजिए चोकर को, तो उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर जड़ों में भी डाल देते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। आप उसको भिगाइए मत, ऐसे ही नॉर्मल डाल दीजिए। बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हमारे प्लांट में उसका रिजल्ट देखा जाता है। मूंगफली के छिलकों को 2 दिन पानी में भिगोने के बाद में उसमें आप लिक्विड बना सकते हैं। मैंने 2 दिन के लिए मूंगफली के छिलकों को भिगा के रख दिया था, तो आप ज़्यादा भी भिगा सकते हैं, ज़्यादा दिन के लिए भी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें राख डाल दी है थोड़ी बहुत। तो अगर राख, तो आप जानते हैं राख का स्प्रे भी आप अपने प्लांट में कर सकते हैं। और मैंने इसमें राख भी डाल दी है थोड़ी सी। राख डालने से क्या होता है कि वो हमारे लिक्विड में जल्दी, जब हम लिक्विड बनाते हैं तो कोई भी हमारे जो प्लांट है उसमें बहुत जल्दी असर करता है। अगर हम ड्राई डालते हैं तो उतना जल्दी असर नहीं करता है हमारे प्लांट में, उसका इफ़ेक्ट इतनी जल्दी नहीं दिखता है। तो लिक्विड डालने से क्या होता है कि हमारे प्लांट में तुरंत ही आपको उसका जो रिजल्ट होता है मिल जाता है। तो मैंने साथ में राख भी डाल दी है। तो ये दोनों फंगीसाइड का काम भी करेंगी और जो भी न्यूट्रिशंस हैं हमारे प्लांट को वो सभी मिल जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है आप 10 दिन में आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। और इस तरह से आप दोनों चीज़ों को मिला के, और एक भाग आप लिक्विड का ले लीजिए और एक भाग में 3 भाग आप पानी ले लीजिए। इस तरह से डाइल्यूट करके अपने प्लांट को आपको देना है। और तुरंत सीधे सीधे नहीं दे देना है, आपको डाइल्यूट करना है। अपने जो लिक्विड आपने बनाया है उसको, लिक्विड को डाइल्यूट करना है। 1 भाग लिक्विड का और 3 भाग पानी मिला के आप अपने प्लांट को दे दीजिए। और ये जो प्रक्रिया है आप 8 से 10 दिन में कर सकते हैं। ये हमारे जो ऑर्गेनिक खादें हैं हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं करती हैं, तो आप अपने प्लांट को हमेशा देते रहिए और कोई नुकसान नहीं होगा। आपके फ्लावर प्लांट हमेशा अच्छे रहेंगे, भर भर के उसमें फ्लावर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आएगी तो आप लाइक करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपकी मूंगफली में नमक है तो पहले उसको धो लीजिए, उसके बाद आप यूज़ करिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। सभी फ्लावरिंग प्लांट में और सभी फ्रूट के प्लांट में और सभी सब्जियां जो भी आपने लगाई हैं उनमें आप इस लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और 10 दिन के अंदर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। फ्रेंड, फिर आपके साथ मैं मिलूँगी। बाय बाय।